बार की बात है। एक गांव था जहां पर भोला और मनोहर नाम के दो पक्के दोस्त थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करता था। दोनों बचपन से साथ थे और है। अक्सर मनोहर गड़बड़ किया करता था और भोला उसकी गलतियों को सुधारने में मदद करता था। एक दिन मनोहर भागता हुआ भोला के पास आया। अरे अरे, क्या हुआ मनोहर भाई? तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे खेत में फिर से सांड घुस आया है? अरे नहीं नहीं भोला, मैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे दोस्त। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन भोला, मेरी नौकरी दूर बड़े शहर में लगी है और मुझे वहीं जाना होगा। मनोहर की ये बात सुनकर भोला थोड़ा उदास हो जाता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो भोला, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। हाँ मनोहर, वैसे ये अचानक से तुम्हारी नौकरी इतनी दूर शहर में कैसे लगी? मैंने इस नौकरी के लिए एग्जाम दिया था। मुझे नहीं लगा था कि मैं पास हो पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। पर देखो, मैं पास हो गया। वाह मनोहर, ये तो कमाल है। पर तुम एक बार अच्छे से सोच लो, ऐसा क्या है जो हमारे इस गांव में नहीं है? भला तुम इतनी दूर क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम्हारा ये फैसला गलत ना साबित हो जाए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भोला? तुम कैसे दोस्त हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं बड़े शहर में काम करूं और खूब आगे बढ़ूं? नहीं नहीं मनोहर, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो चलकर तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद जल्द ही मनोहर का शहर जाने का दिन आ गया। भोला मनोहर को बस में बिठाने आया था। 5 साल बीत गए लेकिन मनोहर एक भी बार गांव नहीं आया। एक आध बार भोला उससे मिलने शहर जरूर आया था, लेकिन समय की कमी होने के कारण मनोहर उसके साथ गांव नहीं जा पाता था। दूरियां होने के बाद भी मनोहर और भोला की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसे ही काफी वक्त बीत गया और भोला की शादी हो गई। एक दिन भोला ने मनोहर को फोन किया। तो भाई मनोहर, कितने साल बीत गए हैं और तुम एक बार भी गांव नहीं आए? अरे अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारी भाभी भी आ गई है। भोला, मैं जल्दी ही आता हूँ। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। इतना कहकर मनोहर ने फोन काट दिया। भोला को मनोहर का बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। उसने अपनी पत्नी राधा को बुलाया और उससे बोला, सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा बचपन का एक दोस्त है मनोहर, वो जल्दी